अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बड़ी ही मोस्ट डिमांडिंग रेसिपी। रमज़ान में सबकी हर घर की ज़रूरत होती है मायोनीज़ की। आज हम बनाएंगे सिर्फ़ आधा कप दूध के साथ इतनी ढेर सारी मायोनीज़। बग़ैर किसी मेहनत के 2 से 3 मिनट मुश्किल से आपको लगेंगे इसे बनाने में। बिल्कुल बाज़ार जैसी, जैसे महंगे महंगे ब्रांड्स की मायोनीज़ हम घर पे ख़रीद के लाते हैं, वही जायका आपको घर पे मिलेगा। या फिर ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उससे भी ज़्यादा लेवल की आपको ये मज़े की लगेगी खाने में। तो चलिए हम देख लेते हैं किस तरीके से हमने ये मायोनीज़ बना के तैयार की है। इसके लिए आधा कप दूध लेंगे। दूध आपने ठंडा लेना है, डेयरी का दूध आपने इस्तेमाल करना है। अब आपकी मर्ज़ी है, आप चाहें तो बॉयल किया हुआ दूध भी ले सकते हैं या फिर ऐसे भी ले सकते हैं। मैंने बॉयल किया हुआ दूध यहाँ पर लिया था। दूध को मैंने फ्रिज में रख दिया था। जब दूध अच्छी तरह से ठंडा हो जाएगा तभी हमने यूज़ करना है। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें थोड़ी सी आइस भी जम गई थी, इतना ठंडा ये दूध था, मैंने फ्रीज़र में रखा हुआ था। आधा कप दूध लिया। एक इसमें गार्लिक हम डाल देंगे, लहसुन का जवा फ्लेवर के लिए। अगर आपको नहीं है पसंद तो आप नहीं डालेंगे। आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून नमक और 1 टीस्पून इसमें जाएगी चीनी। बस ये 3 चीज़ें डाली अभी मैंने। काली मिर्च मैं इसमें बाद में डालूँगी। अब हमने लेना है कुकिंग ऑयल, जो नॉर्मल हम अपने खानों में इस्तेमाल करते हैं ऑयल, ये वही ऑयल है। तो यहाँ पर 1 कप कुकिंग ऑयल का मैंने लिया, 1 कप से थोड़ा कम लिया है। 3/4 कप मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। अभी हमने एकदम से पूरा इसमें नहीं डालना है। तो आपके पास जो भी ब्लेंडिंग जार है जिसमें आप जूस वगैरह बनाते हैं या मसाले पीसते हैं, तो उसमें भी आप बना सकते हैं। मेरे पास ये मिक्सी का जार है जिसमें हम चटनी बना के तैयार करते हैं, तो इसमें मैं इसे बना गई हूँ। अब हमने यहाँ पर इसे चलाना है कुछ सेकंड्स तक के लिए मशीन को। तो यहाँ पर अब हमने इसमें काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देना है, आधा चम्मच यानी कि हाफ़ टी स्पून मैंने काली मिर्च का पाउडर इसमें डाला है फ्लेवर के लिए। अब मैंने इसमें मज़ीद और कुकिंग ऑयल इसमें शामिल किया है। दोबारा से मशीन चलाएंगे तो यहाँ पर टोटल जो टाइम लगता है ना इसे बनने में, वो मुश्किल से 2 से 3 मिनट ही लगते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। 2 से 3 मिनट में ये तैयार हो जाती है, गाढ़ी हो जाती है, एकदम थिक हो जाती है। तो बस आपने एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपने जो दूध लेना है ना वो ठंडा होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि हम इसे जब इस तरह से मशीन चलाते हैं तो मशीन का भी अपना भी जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी ज़्यादा गर्म हो जाता है। जब हम ठंडे दूध में बनाते हैं ना तो ये जल्दी से थिक हो जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर देखिए अब इसमें गाढ़ापन आना शुरू हो चुका है। अब जो बचा हुआ ऑयल है ये भी पूरा मैंने इसमें डाल दिया। अब दोबारा से हमने मशीन को चलाना है इसी तरह से। तो यहाँ पर देखिए अब जब मैं इसे चलाऊंगी ना तो आप देखेंगे ये बहुत ज़्यादा गाढ़ी मायोनीज़ बन के तैयार होगी, एकदम ये थिक हो जाएगी। तो चलिए अब हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह, देखिए कितनी ज़बरदस्त जमी हुई, कितनी थिक बनी है हमारी मायोनीज़। जिस तरह से हम बाज़ार से लाते हैं वैसी है। अब इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ाने के लिए हमने इसमें विनेगर का इस्तेमाल करना है। 1 चम्मच इसमें भर के हमने सफ़ेद सिरका इसमें शामिल कर देना है। इससे ये होगा कि इसका जायका भी बहुत अच्छा हो जाएगा और दूसरा इसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी। आप इसे पूरे महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं। तो दोबारा से देखिए मैंने मशीन को चलाया कुछ सेकंड्स के लिए, तो बहुत ही ज़बरदस्त सी गाढ़ी सी, ये देखिए बेहतरीन सी हमारी ये मायोनीज़ बन के घर पे तैयार हो गई है, जो कि सेहत के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। बाज़ार से जो हम लेते हैं तो उसमें पता नहीं होता है कि किस तरह का ऑयल इस्तेमाल किया गया है। तो आप घर पे बहुत ही साफ़ सुथरे तरीके से और अच्छे हेल्दी ऑयल के साथ इसे बना के तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही ज़बरदस्त सी मायोनीज़ बन के तैयार हो चुकी है। रमज़ान में सबके घरों की ज़रूरत होती है, क्योंकि रमज़ान में हम पकोड़े, चिप्स वगैरह जो भी हम स्नैक्स वगैरह लेते हैं या चाट बनाते हैं या रशियन सलाद बना रहे होते हैं तो उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारी चीज़ों में इसकी ज़रूरत पड़ती है। माशाल्लाह देखिए कितनी ज़बरदस्त थिक ये बनी है। ये देखें चम्मच से आसानी से नहीं ये छूट गई है, इतनी ज़बरदस्त ये बन के तैयार हुई है। तो आज ही आप भी ये काम कर लें, रमज़ान में आपको आसानी हो जाएगी। आप अपने ढेर सारे पैसे भी बचा सकते हैं, क्योंकि जब हम घर पे कोई चीज़ बनाते हैं तो वो हमारी कम ख़र्चे में बन जाती है। बाज़ार से हम लेते हैं तो काफ़ी महंगी मिलती है, महंगे महंगे ब्रांड्स की जब हम लेने जाते हैं। तो बस आप लोग ज़रूर इस रेसिपी को भी ट्राई करें और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप रमज़ान के हवाले से कौन सी रेसिपीज़ मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आपकी फ़रमाइश पर वो तमाम रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूं जो आप लोग देखना चाहते हैं।
तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने में कंजूसी मत कीजिएगा। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और साथ ही में दिए गए बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में देखने को मिल सके। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला एक और नई यूनिक रेसिपी के साथ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।